अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान के मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर 2025 पर डिस्कस करने वाले हैं। और फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान के कंप्लीट गेस्ट पेपर में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ इंपॉर्टेंट MCQs शेयर करूँगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूँगा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूँगा, इंपॉर्टेंट अल्फाज मायनी और इंपॉर्टेंट आयात भी इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगा। और हर क्वेश्चन की आप तमाम स्टूडेंट के साथ स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की अभी तक फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान के पेपर की 0% तैयारी है और वो तमाम स्टूडेंट चाहते हैं कि वो उनके फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान के पेपर में 50 में से 50 मार्क्स आएँ, तो ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट वीडियो है। और आप तमाम स्टूडेंट्स परफेक्ट वीडियो पर आए हैं क्योंकि मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। अगर आप उन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो आप 4 आवर्स की तैयारी के बाद फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान के पेपर में 50 में से 50 मार्क्स 100% ले सकते हैं। इसकी गारंटी मैं देता हूं। लेकिन करना क्या है, आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है और जो पॉइंट्स बताऊंगा जस्ट आपने उन पॉइंट्स की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। तो आइए हम अपने इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं तरतीब वाइज आपको क्वेश्चन बताऊंगा। जिस तरह आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसी तरतीब के साथ मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा, गेस्ट पेपर शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQs पर मुश्तमिल है। तो आपको फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान के पेपर में 10 मार्क्स के 10 MCQs आएंगे और आपके पास कुल टाइम होगा 15 मिनट्स। तो सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं सूरत बकरा में से आपको फर्स्ट MCQs आया है। और ये बात याद रखना, आपकी 4 सूरतें हैं, 4 सूरतों में से आपने जस्ट 2 सूरतों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि फर्स्ट 2 सूरतों में से आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है और 3 आयात आनी है। यानी कि आपकी 3 आयात भी फर्स्ट 2 सूरतों में से पेपर में कवर हो गई। इसके बाद आपका एक तफसीली लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में कवर हो गया फर्स्ट 2 सूरतों में से। और लास्ट 2 सूरतों में से आपको 2 आयात, इसके बाद आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। तो आपने जस्ट फर्स्ट 2 सूरतों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। स्मार्ट सिलेबस है और थोड़ा सा सिलेबस है। तो सबसे पहले हम MCQs की तरफ आते हैं। MCQs की स्ट्रेटजी को समझिए। सबसे पहले आपको सूरह अल बकरा, सूरत अल बकरा में से आपको 2 MCQs लाजमी पेपर में पूछे जाएंगे, जिसमें आपका फर्स्ट MCQs है आयतल कुर्सी, हिस्सा है सूरत बकरा की। MCQs नंबर 2 कुरान मजीद की सबसे तवील तरीन सूरत है सूरत बकरा, यानी कि 2 MCQs आपको सूरत बकरा में से पूछे जा चुके हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं कि आपको 4 सूरतों में से आपकी 2 सूरतें ऐसी हैं जिसमें से आपको 3 MCQs पूछे गए हैं, जिसमें आपकी फर्स्ट सूरत है सूरत बकरा और सूरत अल इमरान। तो ये 2 सूरतें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 आपको MCQs पूछे गए हैं सूरत तौबा और सूरत अल अनफाल में से। ये आपकी स्ट्रेटजी है, इस तरह आपको MCQs पेपर में पूछे जाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स इन MCQs को भी नोट कर लें। इसके बाद आपने एडिशनल MCQs को कहाँ से तैयार करना है, जिस भी हेल्पिंग बुक से आप फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी हेल्पिंग बुक की बैक साइड के ऊपर जो आपके टेक्स्ट बुक वाले एक्सरसाइज वाले MCQs हैं वो आपको मिल जाएंगे। जस्ट आपने टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज वाले MCQs को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको कंसेप्चुअल MCQs पूछे जाएंगे, तो वो आपके तफसीली लॉन्ग क्वेश्चन में से पेपर में कवर हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका मुख्तसर जवाबी सवालात पर मुश्तमिल है। आपको पेपर में 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब आप तमाम स्टूडेंट्स 4 सूरतों के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। जस्ट मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को शॉर्ट क्वेश्चन दिखाता चला जाता हूं। तो ये थे आपके 4 सूरतों के 45 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। जस्ट आपने इन 45 शॉर्ट क्वेश्चंस की ही प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका कुरानी अल्फाज मायने पर मुश्तमिल है। आपको पेपर के अंदर इस तरह 8 कुरानी अल्फाज आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 5 कुरानी अल्फाज का मायने लिखना है और बा मुहावरा आपने मायने लिखना है। अब आपने इन अल्फाज मायने को कहाँ से तैयार करना है, तो सबसे पहले आपके पास 4 सूरतें हैं। आपने
इन 4 सूरतों के जो बैक साइड के ऊपर आपको एक्सरसाइज में अल्फाज मायने दिए गए हैं, जस्ट आपने उन अल्फाज मायने को तैयार कर लेना है और हर एक सूरत में से आपको 2 अल्फाज मायने पेपर में लाजमी पूछे जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका तफसीली लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। पेपर में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है सूरत अल इमरान का तारुफ लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सूरत तौबा के बुनियादी मज़ामीन तहरीर कीजिए। ये आपको 2 सूरतें पूछी गई हैं और डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ये कमेंट आते हैं कि सर कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन क्या हमें पेपर में अटेम्प्ट करना पड़ेगा? जैसा हेल्पिंग बुक के अंदर लिखा गया है, सबसे पहले जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो लॉन्ग क्वेश्चन के स्टार्ट पे आपका तारुफ, वजह, तस्मिया, फजीलत, इसके बाद मरकजी मजमून, इसके बाद आपके बुनियादी मज़ामीन और अहम नकात लिखे होते हैं। बिल्कुल आपने ऐसे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। जो लॉन्ग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट को लेते हुए, उसी रिक्वायरमेंट को आपने सामने रखते हुए अपने पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि एग्जामिनर ने आपको अहम नकात पूछे या तारुफ पूछा है तो आपने बुनियादी मज़ामीन लिख दिए हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जो लॉन्ग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को आपने सामने रखते हुए आपने लॉन्ग क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट तफसीली सवालात हैं। 9 सवालात हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालात हैं। मैंने पीछे भी बताया है कि आपको फर्स्ट 2 सूरतों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा और लास्ट 2 सूरतों में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा। अब तो ये सूरतें हैं जो मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी हैं। सूरत बकरा के फ़ज़ाइल और खुसूसियात बयान करें, सूरत बकरा के बुनियादी मज़ामीन और अहम नकात पर रोशनी डालें, सूरत बकरा का तारुफ तहरीर कीजिए, सूरत अल इमरान का तारुफ और खुसूसियात तहरीर कीजिए, सूरत अनफ़ाल का तारुफ तहरीर कीजिए, सूरत अनफ़ाल के बुनियादी मज़ामीन और अहम नकात पर रोशनी डालिए, सूरत अल इमरान के बुनियादी मज़ामीन और अहम नकात पर रोशनी डालिए, सूरत तौबा के बुनियादी मज़ामीन और अहम नकात पर रोशनी डालिए। क्वेश्चन नंबर 8 सूरत तौबा का तारुफ और खुसूसियात पर रोशनी डालिए। तो ये आपके 9 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इन्हें आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ अभी गज़वात नहीं शेयर की जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लाजमी पूछी जाएंगी। एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड में चाहे फर्स्ट टाइम आए गज़वात के ऊपर, चाहे सेकेंड टाइम आए। अब सबसे पहले जो आपका फर्स्ट गज़वा है वो है आपका गज़वा उहद। गज़वा उहद बहुत मरतबा पेपर में रिपीट हो चुका है, तकरीबन 50 से 60 मरतबा ये गज़वा पेपर में रिपीट हो चुका है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। इसके बाद गज़वा तबूक और गज़वा बदर, ये 3 गज़वात हैं। आपने इन 3 गज़वात की भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको इन 3 गज़वात में से कोई एक गज़वा पेपर में फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम पेपर में लाजमी पूछा जाएगा आपको आपके बोर्ड में। 9 और 3 ये आपके 12 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, तो आपने इन 12 लॉन्ग क्वेश्चन की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट कुरानी आयात के ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल है। आपको पेपर में 5 आयात आएंगी जिसमें से आपने कोई से 3 आयात को पेपर में अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट आयत है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। तो ये आपको सूरत बकरा में से आयत दी गई है। इसके बाद ये भी सूरत बकरा की आयत है और ये आयतल कुर्सी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ु सिनतम वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। तो ये आयतल कुर्सी है। आयतल कुर्सी का हाफ पार्ट आपको तर्जमा के तौर पर पूछा गया है पेपर में। इसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स आयत नंबर 3, आयत नंबर 4 और आयत नंबर 5 को भी नोट कर लें। अब आते हैं कि आपने 4 सूरतों में से कौन सी इंपॉर्टेंट आयत को तैयार करना है। सबसे पहले सूरत बकरा की आयत नंबर 1 से लेकर 7 तक ये आपने फर्स्ट 7 आयत की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद आयत नंबर 255 आयतल कुर्सी वाली आयत को भी आपने कंप्लीट तैयार करना है, यानी कि आपने कंप्लीट आयतल कुर्सी तैयार करनी है। इसके बाद सूरत बकरा की आयत नंबर 275 इस आयत को भी आपने कंप्लीट तैयार करना है। इसके बाद सूरत बकरा की आयत नंबर 284 से लेकर 286 तक ये आपकी 3 आयत हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयत है। सूरत बकरा की आपकी 12 आयत बनती हैं जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी हैं। इसके बाद सूरत अल
इमरान की तरफ आते हैं तो सूरत अल इमरान की आयत नंबर 26 से लेकर 27 तक। इसके बाद सूरत अल इमरान की 102 आयत से लेकर 104 तक, ये भी आयत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूरत अल इमरान की आयत नंबर 123 से लेकर 125 तक, ये 2 आयत आपने तैयार करनी है। इसके बाद आपने सूरत अल इमरान की आयत नंबर 134 को तैयार करना है। इसके बाद सूरत अल इमरान की आयत नंबर 190 से लेकर 194 तक, जो ये आपकी 5 आयत बनती हैं, ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयत हैं। तो सूरत अल इमरान की जो आपकी कुल आयत बनती हैं वो है आपकी 14 आयत। 12 आयत आपकी सूरत बकरा की है और 14 आयत आपकी सूरत अल इमरान की हैं। इसके बाद आते हैं हम सूरत अल अनफाल की तरफ। अब सूरत अल अनफाल की फर्स्ट जो आयत से लेके आयत नंबर 4 तक, ये आपकी 4 आयत है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आयत नंबर 15, इसके बाद सूरत अल अनफाल की आयत नंबर 45 से लेके 48 तक, ये जो आपकी 4 आयत हैं, ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयत हैं। तो सूरत अल अनफाल की जो आपकी कुल आयत बनती हैं वो है आपकी 9 आयत। इसके बाद आते हैं हम सूरत तौबा की तरफ। अब सूरत तौबा की आपकी आयत नंबर 24, ये भी इंपॉर्टेंट। सूरत तौबा की आयत नंबर 38 से लेकर 41 तक आपने इस आयत को भी तैयार करना है। सूरत तौबा की आयत नंबर 60, सूरत तौबा की आयत नंबर 71 से लेकर 72 तक, ये भी 2 इंपॉर्टेंट आयत है। सूरत तौबा की आयत नंबर 100, सूरत तौबा की आयत नंबर 119, ये भी इंपॉर्टेंट आयत है। इसके बाद सूरत तौबा की आयत नंबर 128 से लेके 129 तक, ये आपकी 2 आयत हैं, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट आयत हैं। अब जो आपकी 4 सूरतों की जो कुल आयत बनती है, सबसे पहले सूरत बकरा की आपकी 12 आयत बनती है, सूरत अल इमरान की आपकी 14 आयत बनती है, सूरत अल अनफाल की कुल आयत जो आपकी बनती हैं वो है आपकी 9 आयत, और सूरत तौबा की जो आपकी कुल आयत बनती हैं वो है आपकी 12 आयत। आपको फर्स्ट 2 सूरतों में से 3 आयत आपको पेपर में लाजमी पूछी जाएंगी। इसके बाद सूरत तौबा और सूरत अल इमरान में से आपको एक एक आयत पेपर में पूछी जाएगी। सूरत बकरा में से आपको 2 आयत पेपर में आएंगी। सूरत अल इमरान में से अगर आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको सूरत तौबा में से 2 आयत आएंगी, और सूरत अल इमरान में से आपको 1 आयत आएगी। और अगर आपको सूरत तौबा में से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है तो फिर आपको सूरत अल इमरान में से 2 आयत पेपर में लाजमी पूछी जाएंगी। सूरत बकरा में से 100% गारंटी है कि आपको 2 आयत आएंगी, और सूरत अल इमरान और सूरत तौबा में से आपको एक एक आयत पेपर में लाजमी पूछी जाएगी। लेकिन आपने कौन सी ऐसी 2 इंपॉर्टेंट सूरतों की आयत को तैयार करना है जिसमें से आपकी 3 आयत पेपर में कवर हो जाएं। सबसे पहले आपने सूरत बकरा की 12 आयत को लाजमी तैयार करना है। इसके बाद आपने सूरत अल अनफाल की आयत को तैयार कर लेना है। ये आपकी कुल 21 आयत बनती है 47 आयत में से। तो 47 आयत में से अगर आप 21 आयत को तैयार कर लें तो हो सके आपको 4 आयत पेपर में आ जाएं इन 21 आयत में से, जिसमें से आपने कोई से 3 आयत को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो ये था आपका फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान का गेस्ट पेपर, जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है, और स्ट्रेटजी भी शेयर कर दी है हर एक क्वेश्चन की, और तरतीब वाइज मैंने क्वेश्चन शेयर किए हैं कि आपको पेपर के अंदर किस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, अल्फाजमैनी और तफसीली सवालात पेपर में पूछे जाते हैं। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं जस्ट आपने उन पॉइंट्स को फॉलो कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपके फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम।